दोस्तों برمودا ट्रायंगल बहरे ओकियानूस में वाक़ है और इससे मुतल्लिक बहुत से किस्से और कहानियां आपने सुन रखे होंगे। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस बर्मुदा ट्रायंगल को आज की साइंस क्या मानती है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस ट्रायंगल के बारे में इस्लाम क्या कहता है। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज गायब हुए थे तो ये ट्रायंगल मंजरे आम पर आई। इन जहाज़ों को बहुत तलाश किया गया लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। फिर जब ऐसे बहुत से वाक़यात रोनुमा होने लगे जिनमें फ्लोरिडा और मियामी से गुजरने वाले बहुत से जहाज और बहरी जहाज गायब होने लगे तो इन वाक़यात का रुख बर्मुदा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। तो नतीजा ये निकला कि ये एक ऐसी खुदसाख्ता तकून वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज ही रह गई और जब वक्त की ज़रूरत पड़े तो इस जगह से कुछ जाहिर करके लोगों के अज़हान पर काबू पाया जा सके कि हमारा निजात दहिंदा और लोगों को बचाने वाला और यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी कि दज्जाल आ चुका है। दोस्तों आप यकीनन हैरान हुए होंगे कि मैंने अपनी बात का रुख अचानक दज्जाल की तरफ क्यों मोड़ दिया, लेकिन इंशाल्लाह इससे मुतल्लिक वाज़ेह दलाइल दिए जाएंगे कि इस तकून यानी कि बर्मुदा ट्रायंगल में काफ़ी मुमासलत पाई जाती है। ख़वातीनो हज़रात, बहरुल काहिल के शैतानी समंदर यानी कि डेवल सी और बहरे ओकियानूस में कई खसूसियात की बिना पर मुमासलत पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक ज़रूर है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा है और ये ताल्लुक लाजमन शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं। क्योंकि जैसे पहले अर्ज किया जा चुका है कि यहाँ बहुत से वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया में यही 2 जगह ऐसी हैं जहाँ कुतुब नुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुतअद्दिद बहरी और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं और इंतहाई अजीब और ताज्जुब खेज बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाज़ों को सफ़र करते देखा गया है जो सालों पहले गायब हो चुके थे। इसके अलावा इन दोनों के दरमियान ऐसी मकनातीसी कशिश या बरकी लहरें भी मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाज़ों को तरोड़ मरोड़ कर निगल जाती हैं। और यही नहीं बल्कि दोनों में उड़न तश्तरियाँ भी उड़ती देखी गई हैं जिन्हें अमरीकी मीडिया खलाई मखलूक की सवारी भी कहते हैं। अमरीका का यहूदी मीडिया इनके बारे में सामने आने वाले हकाइक छुपाता रहता है। कुछ लोगों ने इसकी जुर्रत की और हकाइक को मंजरे आम पर लाने की कोशिश की तो उन्हें कत्ल कर दिया गया, जैसा कि डॉक्टर मोरिस और डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनाल्ड को सिर्फ इसी वजह से कत्ल किया गया था कि ये दोनों सिर्फ उड़न तश्तरी की खोज करते हुए असल हकाइक जान चुके थे। नाज़रीन गिरामी, इन दोनों जगहों को ज़माने कदीम से खासो आम शैतानी जगहों से मंसूब करते हैं और यहाँ पर ऐसी शैतानी कुव्वतों की कारस्तानियों के कायल हैं जो इंसानियत की खैरख्वाह नहीं हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द इसरार के पर्दे अवेज़ा कर दिए गए हैं। और मीडिया जो बाल की खाल और खाल की खाल उतारता है वो इस राज को क्यों छुपा रहा है? तो इन बातों की हकीकत सवाए मुखबर सादिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किससे पूछी जाए? तो आइए अब इन्हीं की ज़बानी इस बात की हकीकत जानते हैं जिन्हें उस वक़्त के कुफार मुशरिकीन भी सादिक व अमीन कहते थे। दोस्तों एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को जमा फरमाया और फरमाया कि तमीम दारी पहले ईसाई था। वो आया, उसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो उन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। उसने मुझे बताया कि वो लखम और जज़ाइम कबीला के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ में रवाना हुआ। समंदर की लहरें तूफ़ान के सबब इन्हें महीना भर इधर उधर तक धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। उस वक़्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें उसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज़ है? जवाब मिला, ए लोगो, खानका, मुराद घर में मौजूद उस शख्स की तरफ जाओ जो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। इन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम तेज़ी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द जल जाएगा। ये बताओ तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। फिर हमने सारे सफ़र और तूफ़ान और जसासा के बारे में बताया कि उसने हमें तेरी तरफ आने का कहा। उसने कहा, मुझे बिसान के नखलस्तान के बारे में बताओ।
हमने कहा उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है। उसने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि उस बाग के दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा हाँ फल आते हैं। उसने कहा मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा कि उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है। उसने कहा क्या उसमें पानी मौजूद है। हमने कहा हाँ उसमें बहुत पानी है। वो बोला उसका पानी जल्द खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा कि उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है। उसने कहा क्या उसमें पानी है और क्या लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा हाँ उसमें बहुत पानी है और लोग उससे अपने खेतों को सैराब करते हैं। उसने पूछा मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर यसरब यानी मदीना आ गए हैं। उसने पूछा कि क्या अरबों ने उसके साथ जंग की। हमने कहा हाँ। उसने पूछा कि उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया। हमने कहा कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी इताअत कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा क्या वाकई ऐसा हो चुका है। हमने कहा हाँ। फिर उसने कहा कि इनके लिए यही बेहतर है कि वो उसकी इताअत कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ। मुझे अनकरीब खुरूज की इजाज़त मिल जाएगी। नाज़रीन किरामी, इस हदीस से मालूम हुआ कि दज्जाल पैदा हो चुका था और अब वो अपनी रहाई का मुंतज़िर है। इसके रहने की जगह एक बेआबाद जजीरा है। इसके कारिंदे लम्हा बलम्हा उसे दुनिया से आगाह करते हैं और उसको गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। अब सवाल यह है कि इसको बरमूदा ट्रायंगल का असल मकाम कहा जाए जहां पर कोई जाने की जुर्रत करे तो उसका नामो निशान सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाता है। तो नाजरीन गिरामी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या सुनाने के बाद अपना असा मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया ये है तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा। मैं तुम्हें यहीं पर बताया करता था कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ये यमन के समंदर में है, वो मशरिक में है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से मशरक की तरफ इशारा फरमाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7208। अब जजीरतुल अरब से मशरिक की तरफ देखा जाए तो दो जगह ही ऐसी हैं जिन्हें मगरिब के ईसाई भी शैतानी समंदर, शैतानी जजीरे या जहन्नुम का दरवाज़ा मानते हैं। और मज़े की बात यह है कि इन दोनों का किनारा भी अमेरिका से जा मिलता है। मशरिक बईद में बहरुल काहिल के गैर आबाद और वीरान जज़ायर आते हैं। इनके इर्द गिर्द में मौजूद पानियों का नाम ही डेविल सी रख दिया गया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस समंदर को नाम मगरिब और ईसाइयों ने ही क्यों दिया। अगर ये मुसलमान नाम रखते तो बात समझ में आती। खैर ये अभी हमारा मौजू नहीं। फिलहाल हम देखते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल का ताल्लुक दज्जाल से ही है। तो ख़वातीनो हज़रात, हदीस के अल्फाज दोबारा पढ़िए। दज्जाल मशरिक में है क्योंकि ज़मीन गोल है और अगर आप मशरिक की तरफ इशारा करें तो वो उसकी गोलाई की वजह से मगरिब यानी बहरुल काहिल की तरफ जाएगा। आपके लिए इसे और आसान बना देता हूँ। इससे आगे मजबूत तावील मिस्र के एक मुहक्किक ईसा दाऊद ने अपनी एक किताब मुसल्लस बरमूदा में की है। वो लिखते हैं कि पहले दज्जाल बहरुल काहिल के उन बेआबाद और वीरान जज़ायर में था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मगर ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया, मगर उसे खरूज की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा वो शैतानी समंदर यानी डेविल सी से शैतानी तकून बरमूदा ट्रायंगल तक राब्ते में है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़ के नुक्ते उरूज को पहुँचने ही वाली है। दोस्तों, वैसे तो कुर्बे क़यामत में दज्जाल के मंजर आम पर आने की काफ़ी निशानियां हैं, लेकिन जहां तक सही मुस्लिम की इस हदीस दज्जाल के हज़रत तमीम दारी से किए जाने वाले 3 अहम सवालात का ताल्लुक है तो वो सवालात दज्जाल ने इस वजह से ही किए थे क्योंकि इसे पता था कि जब ये 3 निशानियां पूरी हो जाएंगी तो उसे दुनिया के सामने आने की यानी खरूज की मुकम्मल इजाज़त मिल जाएगी। सवाल नंबर 1 में नखलिस्तान का पूछा गया था और वो नखलिस्तान में मौजूद दरख्तों के फलों यानी खजूर का जिक्र किया गया था। दोस्तों, बेसान दरअसल फ़लस्तीन का इलाका है जहां दज्जाली रियासत इसराइल का कब्जा है और अब वहां कोई फल पैदा नहीं होता और यूं यहां दज्जाल के आने की एक और अहम निशानी पूरी हो चुकी है। सवाल नंबर 2 में तिब्रिया की झील का पूछा गया था। जहां तक बात है बहीरे तिब्रिया की तो इस पर भी इसराइल का ही कब्जा है और दिलचस्प बात यह है कि इसका पानी भी तेजी से बहुत खुश्क होता जा रहा है। इस बात को आप बेशक इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं और मौजूदा हालात की रोशनी में देख लें तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि दज्जाल के दूसरे सवाल की निशानी भी पूरी हो जाएगी। सवाल नंबर 3 में ज़गर के चश्मे का पूछा गया। ज़गर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी का नाम है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की 2 साहबजादियाँ थीं, रुबा और ज़गर। बड़ी साहबजादी रुबा को जहां दफन किया गया तो करीब ही एक चश्मा था जो इनके नाम से मंसूब होकर मशहूर हुआ। इस तरह छोटी साहबजादी ज़गर की वफात के बाद इनकी तदफीन भी एक चश्मे के करीब हुई और वो चश्मा ज़गर के नाम से मशहूर हो गया। दज्जाल की तफ्तीश और तजस्सुस के ऐन मुताबिक ये तीसरी जगह भी दज्जाली रियासत इसराइल में ही वाक़ है।
और उसका पानी भी अच्छी तरह खुश्क होते ही दज्जाल को निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, एक दूसरी हदीस से साबित होता है कि दज्जाल किसी बात पर गज़बनाक होकर निकलेगा और मंजरे आम पर आ जाएगा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि मौजूदा वक्त और मुस्तकबिल करीब में जहाँ ये पानी खुश्क होता रहेगा तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसे हालात व वाक़यात रोनुमा होंगे जिस पर दज्जाल को सख्त तशवीश और गुस्सा होगा और वो खुरूज कर जाएगा और सामने आ जाएगा। वो ऐसी क्या बात या बातें होंगी, वाक़यात होंगे, ये सब गैब की बातें हैं, लेकिन इतना ज़रूर समझ आता है कि वो दज्जाली रियासत इज़राइल, दज्जाली चमचों यानी सियोनियों और यहूदियों, दज्जाल परस्त ईसाइयों, दीगर गैर मुस्लिम मज़ाहिब के दज्जाली चेलों और नाम नहाद मुसलमानों के खिलाफ ही कुछ होगा, तभी वो इतने गुस्से में आएगा। अल्लाह पाक इस अजीम फितने से हमें अपनी अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें और YouTube के इस मुनफरिद चैनल सरसब्ज़ टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।